अखिल भारतीय संत समिति उत्तराखंड एवं राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने संयुक्त रूप से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार एवं कोलकाता रेप कांड पर एक जुलूस निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिंदुओं के सम्मान में मैदान में, हिंदुओं के सम्मान में, हिंदुओं के सम्मान में, हिंदुओं के सम्मान में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डॉक्टर पैंट को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो। बांग्लादेश मुर्दाबाद बांग्लादेशी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गैर मुस्लिम मुर्दाबाद गैर हिंदू मुर्दाबाद। डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। बांग्लादेशी मुर्दाबाद। बांग्लादेश में वहाँ के जो जिहादी लोग हैं सनातनी हिंदुओं को लूट रहे हैं, उनकी दुकानों को, और उनके घरों में आगजनी कर रहे हैं, बहू बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। और ऐसा जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, हमारी भारत सरकार से मांग है कि भारत सरकार को निर्णय ले या अखाड़ों का, अखिल भारतीय संत समिति का, साधुओं का एक प्रतिनिधि मंडल बांग्लादेश भेजा जाए। हम लोग जाने को तैयार है। वहाँ संत समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वहाँ की क्या स्थिति है उसको संत समाज वहाँ जाके देखेगा। हमारे कितने मठ मंदिर, उनमें जो भगवान के श्री विग्रह थे उनको तोड़ दिया गया, मंदिरों को जला दिया गया, वहाँ के पुजारियों की हत्या कर दी गई, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार किया गया, उनकी हत्या कर दी गई वहाँ पर। और जो हिंदू लोग वहाँ नौकरी पर थे, प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी पर थे, जबरन उनसे इस्तीफा लिखवाया जा रहा है और उन पर जजिया कर लगाया जा रहा है। तो इस समय भारत सरकार को चाहिए बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको ऐसे अनाथ नहीं छोड़ना चाहिए, इसका कोई निर्णय करना चाहिए। हत्या की गई किस प्रकार से, जहां हमारे देश में स्त्रियों यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है, आज उसी भारत देश में, उसी पश्चिमी बंगाल में जहां महाकाली की पूजा होती है, किस प्रकार एक महिला डॉक्टर के साथ रेप किया गया, उसकी हत्या कर दी गई और सारे सबूत जितने थे वहां मिटाए गए। भारत सरकार से हमारी मांग है तत्काल पश्चिमी बंगाल की जो सरकार है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, उसको बर्खास्त किया जाए। ये साधु समाज, अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति और सभी जो देशवासी हैं सबकी मांग है, इसमें विलंब नहीं किया जाए। ममता सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। ये आज हमारी आक्रोश रैली है और ये रैली हम सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। न्याय मिलना चाहिए और समस्त मातृशक्ति का मैं आज आह्वान करना चाहती हूँ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठे और सभी माताओं को सड़कों पर निकलना पड़ेगा ताकि हम इस दुर्दशा को कुछ सरकार को कुछ जागृत करें। और क्योंकि सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। खुद डॉक्टर मोमिता के लिए तो सीबीआई जांच को सौंप दिया गया, लेकिन यही उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की सीबीआई की जांच संपूर्ण उत्तराखंड, पूर्ण हिंदुस्तान कर रहा है, लेकिन
उसकी जांच सीबीआई को नहीं सौंपी गई। तो ऐसा अन्याय क्यों, मैं पूछना चाहती हूँ। और मैं समस्त मातृशक्ति को, पूरे हिंदुस्तान की और उत्तराखंड की मातृशक्ति का आह्वान करना चाहती हूँ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठें और समस्त मातृशक्ति को सड़कों पर उतरना चाहिए, अपनी एकता दिखानी चाहिए। पार्टियां तो आती और जाती रहेंगी। एक ही प्रार्थना करना चाहती हूँ, एक ही विनम्र निवेदन है कि हम महिलाओं को इंसाफ दो। हम कब तक सड़कों पे ऐसे धरना प्रदर्शन करेंगे, कब तक हम सड़कों पे आएंगे? उठो जागो कि हमें न्याय दो, हमारी बेटियों को न्याय दो, हमारी बहनों को न्याय। हम सड़कों पे सुरक्षित क्यों नहीं है? आप लोगों के होते हुए, हमारे भाइयों के पिताओं के होते हुए भी हम सुरक्षित नहीं है। हमें सुरक्षा चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय दो। धन्यवाद। सनातन समाज आज मैदान में उतरा है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हुआ, उन्होंने कट्टरपंथी करके वहाँ पे जो हिंदुओं को मार पिटाई करी, औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया, हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें मारा काटा, अपने कट्टरपंथी दिखाई। तो ये नहीं होना था। इससे ऋषिकेश हमारे अपना शहर में, पूरे भारत में, पूरे विश्व भर में जितना हिंदू है सब आक्रोश में है। अभी जैसे कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ महिलाओं के साथ, तो हम सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे की जाए। जैसे कि अभी मैंने पहले जो अभी महाराज जी के साथ एक कार्यक्रम में मैंने बताया था कि जैसे भगवान राम ने 14 साल तक अपने खड़ाऊ रख के सिंहासन पर 14 साल अवध चलाया, अयोध्या चलाई, तो सुना जाता है कि 14 साल तक वहाँ पर किसी ने कोई अपराध नहीं हुआ, कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई, कोई किसी को परेशानी नहीं हुई। तो इसका क्या अध्ययन है, इसका क्या फिलॉसफी है, इसका क्या दर्शन है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात जानता हूँ कि 14 साल तक अयोध्या में इसलिए कोई अपराध नहीं हुआ होगा क्योंकि सिंहासन पर एक जूता रखा हुआ था। आज जरूरत है सिंहासन के हाथ में जूते की, शासन के हाथ में जूते की, प्रशासन के हाथ में जूते की, और सबसे पहले सनातन के हाथ में जूते की। अगर इन तीनों के हाथ में जूता आ जाएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप खुद देखिएगा कि पूरा देश व्यवस्थित तौर पर चलेगा। आज जितना दुस्साहस, जैसे दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं बलात्कार पे बलात्कार हो रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार सिर्फ मूक दर्शक बनी देख रही है। हर दूसरे दिन हम कभी देहरादून में देख रहे हैं, कभी अयोध्या में देख रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, कभी पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में देख रहे हैं, गढ़वाल में देख रहे हैं। हर दूसरे दिन कोई खबर आ रही है 14 साल की बच्ची के साथ, एक महिला के साथ, किसी डॉक्टर के साथ, किसी वकील के साथ। तो सरकार को थोड़ा चेतना पड़ेगा। ये संत समाज आज सरदार को चेताने के लिए ही सड़कों पर उतरा है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे ही अगर सब हिंदू इकट्ठे हो जाएं, सड़कों पर आ जाएं, तो एक दिन सरकार एक ऐसा निर्णय ले लेगी कि बलात्कार तो बहुत दूर की बात, किसी का हाथ पकड़ने वाला भी उसकी रूह कांपेगी, थर थर कांपेगा।